भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी मीडिया सेंटर में देश विदेश के पत्रकारों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। G20 समिट के तीसरे सत्र में एक भविष्य की थीम पर रहा जोर। पीएम मोदी ने कहा, ग्लोबल फैमिली के दृष्टिकोण को वास्तविकता बनाने की जरूरत है। भारत ने ब्राजील को सौंपी G20 की अध्यक्षता। पीएम मोदी ने गैवल पास किया। वहीं ये भी कहा कि भरोसा है कि ब्राजील पूरी लगन के साथ वैश्विक एकता को आगे बढ़ाएगा। G20 अध्यक्षता सौंपने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की मीटिंग। गले मिलते नजर आए दोनों नेता। G20 और कृषि सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच बैठक हुई। रक्षा सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, भारत अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार है। G20 में हमने एकता का संदेश दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर ट्वीट की, साथ लिखा, वसुधैव कुटुंबकम। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मिले पीएम मोदी। कई क्षेत्रों में साझेदारी को लेकर बातचीत हुई। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान के मुद्दे पर कहा, कनाडा हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करेगा, लेकिन हिंसा पर कार्रवाई होगी। भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय वार्ता पर सूत्रों के हवाले से खबर। खालिस्तानी मुद्दे को लेकर कहा, पीएम मोदी हमेशा देशों की संप्रभुता प्रभावित होने पर चिंता जताते हैं। ब्रिटिश के पीएम ऋषि सुनक ने भारत का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, साथ मिलकर हम और ज्यादा मजबूत हैं। तुर्की के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। ट्रेड और निवेश को लेकर चर्चा हुई। भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलने पर बोले तुर्की के राष्ट्रपति। कहा, भारत जैसे देश के यूएनएससी में होने पर हमें गर्व होगा। विश्व सिर्फ 5 देशों से बड़ा है। पीएम मोदी की दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ बैठक हुई। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर रहा जोर। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने युद्ध के मुद्दे पर कहा, सब शांति चाहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन कह चुके हैं कि हम समझौते के लिए तैयार हैं। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने कहा, यूक्रेन पर रूस की आक्रामकता पर जापान ने पूरी बैठकों में रूसी सैनिकों की तत्काल वापसी पर जोर दिया है। जो बाइडेन ने सोशल मीडिया पर शेयर की राजघाट की तस्वीरें। लिखा, भारत और अमेरिका के रिश्ते की नींव है महात्मा गांधी के आदर्श। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G20 सम्मेलन के बाद दिया बयान। कहा, शानदार आयोजन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार। जो बाइडेन ने कहा, G20 सम्मेलन में हुई पूरी दुनिया के हित की बात। सभी देशों में विकास ही हमारा लक्ष्य। G20 समिट के आखिरी दिन पीएम मोदी का बयान। कहा, समिट में आए सुझाव पर चर्चा कर प्रगति को गति देना हमारा कर्तव्य। भारत मंडपम में लगाई गई खास प्रदर्शनी कल्चर कॉरिडोर। G20 डिजिटल म्यूजियम में दिखाई गई सदस्य देशों की संस्कृति की झलक। G20 समिट पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। बोले, G20 से विश्वास का पुल बनाया, दुनिया के लिए सभी को एकजुट किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने G20 के सफल आयोजन के लिए पीएम को बधाई दी। बोले, भारत का सम्मान 140 करोड़ की जनता का सम्मान। त्रिपुरा सीएम माणिक साहा का बयान। बोले, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी सोच कामयाब हुई। एक साथ रहने की भावना से G20 को होगा फायदा। शाहरुख खान ने G20 की सफलता के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। कहा, ये भारतीयों के लिए गर्व और सम्मान की बात। आपके नेतृत्व में हम एकता से समृद्ध होंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। कहा, विदेशी मेहमानों को सोने की थाली में 56 भोग और देश के करोड़ों लोग हैं बस 5 किलो अनाज के भरोसे। G20 सम्मेलन के लिए पंजाब पुलिस ने चलाया ओपीएस सील 4 ऑपरेशन के दौरान 60 से ज्यादा आरोपी अरेस्ट किए गए और वहीं लगभग 50 एफआईआर दर्ज भी हुए। पेरिस में राहुल गांधी ने साइंसेस पीयू यूनिवर्सिटी के छात्रों को किया संबोधित। कहा, मैंने गीता और हिंदू ग्रंथ पढ़े हैं। बीजेपी का हिंदुत्व से लेना देना नहीं है। पेरिस से राहुल का बीजेपी और आरएसएस पर निशाना। कहा, अल्पसंख्यक समुदाय की अभिव्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रही है बीजेपी और आरएसएस। पेरिस की इनाल्को यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी छात्रों और अध्यापकों से मुलाकात की।
राजस्थान के टोंक में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ। सीएम गहलोत, प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट हुए शामिल। टोंक में प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, सभी योजनाएं सफल हो रही हैं क्योंकि जिस सरकार की नीयत सही हो वो जनता के लिए काम करती है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान अब वो प्रदेश नहीं जहां लोग तकलीफ में होते थे। शिक्षा, स्वास्थ्य और कई क्षेत्रों में नंबर 1। टोंक में सचिन पायलट ने कहा, सबको देखना पड़ेगा कौन जनता के हित में काम करते हैं और कौन से सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। जयपुर में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। जयपुर में सनातन धर्म पर विवादित बयानों के विरोध में निकाली गई रैली। युवा शक्ति मंच के कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। प्रियंका गांधी के टोंक दौरे पर बीजेपी ने कसा तंज। बीजेपी नेता अलका गुर्जर का बयान। कहा, प्रियंका राजनीतिक पर्यटन कर रही है। सनातन धर्म पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। कहा, सनातन एक व्यापक धर्म है और इसमें कोई विरोधाभास नहीं। जयपुर के भट्टा बस्ती में मुस्लिम महापंचायत का आयोजन। मुस्लिम आरक्षण समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित। चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर केंद्र का फोकस। कश्मीर और लद्दाख में कल सितंबर को 90 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। लद्दाख के न्यूमा में दुनिया की सबसे ऊंची फाइटर एयरफील्ड का निर्माण करेगा बीआरओ। 12 सितंबर को शिलान्यास करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एमपी के खरगोन में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। भारी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए यात्रा में। ग्वालियर में शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। कहा, अब लाडली बहना योजना के तहत 6 लाख और बहनों को मिलेगा लाभ। 21 से 23 साल तक की महिलाओं को किया गया योजना में शामिल। कमलनाथ पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया का पलटवार। कहा, कांग्रेस देश बनाने वाली पार्टी नहीं, देश को कलंकित करने वाली पार्टी बन गई है। मराठा आरक्षण मामले पर बोले सीएम शिंदे। कहा, सरकार आरक्षण देना चाहती है। जब फडणवीस सीएम थे तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को खारिज किया था। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस लाठीचार्ज में कुछ घायल लोगों को लाया गया मुंबई। सीएम शिंदे मुंबई में कराएंगे सभी का इलाज। इंडिया और भारत विवाद पर उद्धव ठाकरे का बयान आया सामने। कहा, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान सभी हमारा है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, विपक्षी गठबंधन ने INDIA नाम रखकर किया स्कैम। INDIA गठबंधन पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, बीजेपी को नहीं पच रहा गठबंधन। आरएसएस और बीजेपी ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा खतरनाक। जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा, 2024 में देश में फिर बनेगी मोदी सरकार। एमपी में फिर खिलेगा कमल। बोले, सनातन विरोधी नेताओं का नाश निश्चित।